गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे साथ दिव्या अग्रवाल है हमारे ऑफिस के अंदर। इनका इस बार स्कोर आ रहा है 680। यदि आपको उनके चेहरे से लग रहा है कि सर ये तो 680 वाले ही है। यस अच्छा, तो बात सही है, काफी पढ़ाकू है। इनकी इस वाले वीडियो में हम स्पेसिफिक चीज जो दिव्य के साथ कवर करेंगे वो ये है, दिव्य ने स्कूल मिस नहीं किया। डीपीएस आर के पुरम में जाते थे, यहाँ पे इन्होंने कोचिंग की आकाश के अंदर जनकपुरी में, और हमारे टारगेट बैच से मास्टर क्लास से खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए। तो दिव्य से सबसे पहले मैं इस वाले वीडियो में, खासकर ये वाला वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल जा रहे हैं, कैसे मैनेज करें। क्या स्कूल और नीट की कोचिंग साथ में आराम से मैनेज हो सकती है? यस सर, इजीली हो सकती है। मतलब इजीली तो डेफिनेटली नहीं, बट यस इट इज़ वेरी मैनेजेबल एंड इट्स रियली गुड, इट्स हेल्पफुल। पर क्यों, मतलब आपके हिसाब से क्या नुकसान है उन लोगों का जो डमी स्कूल करते हैं? क्या वो मतलब उनके सोशल स्किल नहीं होते, वो ब्रश नहीं करते सुबह उठ के, क्या प्रॉब्लम है? सर ऐसा नहीं है, बट इट्स जस्ट दैट कि स्कूल जाके एक प्रॉपर रूटीन सेट होता है। जब डमी स्कूल होता है तो वी टेंड टू कंफर्ट आवरसेल्व्स मोर, वी डोंट बी इन अ फिक्स्ड रूटीन एज सच, एंड कभी भी उठ रहे हो, कभी भी कुछ भी कर रहे हो, एंड बाकी एक्सेप्शंस आर देयर, बट यस स्कूल से मतलब इट कीप्स यू हेल्दी एज वेल। कीप्स यू हेल्दी एज वेल। एक बार दिव्या आपका यहाँ पे देख लीजिए, आपका एक बार रूटीन देख लेते तो थोड़ा गाइड कर देते हैं। आपकी वीकेंड कोचिंग थी बहुत सारी जगहों पे। सो आकाश के अंदर वीकेंड कोचिंग थी सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक, ट्वाइस अ वीक, सैटरडे और संडे आई एम अज्यूमिंग, है ना? बाकी दिनों पे सैटरडे संडे को डीपीएस में क्लास नहीं होती थी? नो नो, ठीक है, सैटरडे को होती थी, आप मिस कर देते थे। सैटरडे जनरली होता है? नहीं होता, नहीं होता। वेरी गुड। अब ये देखिए रूटीन ये है, गेट अप 5:30 बजे, और ये रात को सो रहा है 2 बजे, यानी 3.5 घंटे की नींद रात को मिली। दिन में 2 से 3 घंटे आके सो जाता था ये 2:30 पे। स्कूल के अंदर यू वुड 7 AM to 1:40 PM, तो इस टाइम को बहुत अच्छे तरीके से यूज करते थे। Yes. क्या करते थे इस टाइम पे? टीचर से कहते थे मेरा बहुत बड़ा रैंक आने वाला है, आप पढ़ाते रहना, मैं जो करूंगा वो करता रहूंगा, या छुप छुप के कुछ करते थे? कुछ क्लासेस में यस, जैसे फिजिकल एजुकेशन ही हो गया, इंग्लिश हो गया, तो उसमें अपना पढ़ रहे हैं। और एक बार तो मैम ने क्लास से बाहर भी निकाल दिया, एंड एक बार मैम ने क्लास से बाहर भी निकाल दिया था कि क्या वहाँ पे थप्पड़ भी देते हैं? नहीं मारा कुछ नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। बाहर कैसे गेट आउट, इस टाइप से गेट आउट। तो आपने मुंह नीचे किया, मनी मन हंसे कि जिस दिन मेरा बड़ा स्कोर आ जाएगा उस दिन ऐसा कुछ? यस ऑब्वियसली, उस दिन ऑब्वियसली मतलब अभी आपने मैम को जाके बताया कि मैम 680 आ गया, याद है वो चेहरा? उनको नहीं बोला, बट बाकी टीचर्स को बोला, तो उन्होंने बता दिया होगा। ठीक है, ओके। तो वो पहचान नहीं पाई कि मतलब तुम कितने बड़े आदमी हो, उन्होंने मतलब मैं तुम्हें बाहर निकाल दिया, ऐसा? मे बी आई डोंट नो, बट शी जस्ट वांटेड कि मैं भी इंग्लिश पढ़ लूं, और क्या। ओके, पर आप इंग्लिश पढ़ने वाले नहीं थे, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करना। तो ये बताओ क्लास के अंदर क्या करते थे? क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, एनसीईआरटी का रीडिंग कर लेते थे, व्हाट वुड यू डू? सर केमिस्ट्री क्लास में तो मेरे सर वाज जस्ट टू गुड, मतलब ही इज टू गुड, तो उनकी क्लास में तो मैं उन्हीं का पढ़ता था, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एंड बाकी बायो एंड फिजिक्स क्लास में तो हाँ अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए मोस्टली, लाइक उसी वही हेल्पफुल होता था, बिकॉज 2 जगह डिस्ट्रैक्शन हो जाता था, वरना कभी कुछ। तो बायो और फिजिक्स में टीचर पढ़ा रहे हैं? हाँ जी। और आप कुछ और कर रहे हो? हाँ जी। तो यार मुझे एक चीज बताओ, स्कूल जाने का मतलब ये हुआ कि आप दोस्तों से दोस्ती काटने जा रहे हो, अदरवाइज पढ़ाई तो वहां पे कर नहीं रहे हो, पढ़ाई तो अपनी कर रहे हो। सर दोस्त भी तो ऐसे ही थे मेरे जो हमारे साथ समझ गया। तो बट व्हाट यू आर सेइंग इज 11th 12th में ऐसा नहीं है कि सोशल स्किल अपने जीरो कर देने हैं। बिल्कुल नहीं। स्कूल में जाके आपके सोशल स्किल जीरो हो जाएंगे। यहाँ पे आपको दोस्तों से मिलने को मिल रहा है, एट द सेम टाइम यू आर नॉट वेस्टिंग टाइम। जहाँ पे आपको लग रहा है कि क्लास आपको कंट्रीब्यूट नहीं कर रही आपकी नीट की तैयारी में, तो आप कुछ मॉड्यूल नीट टाइप के कुछ क्वेश्चन वगैरह निकाल के सॉल्व कर। यस, कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एंड जैसे हर क्लास के बाद वी हैव 5 minutes ब्रेक, तो उसमें फ्रेंड्स के साथ गॉसिप कर लिया, कुछ भी कर लिया, चैट कर लिया। बहुत बढ़िया। इसके अलावा आप रेगुलरली बैडमिंटन खेलते थे, 2:30 बजे सोए, 5:30 6 बजे उठे, 7 बजे तक बैडमिंटन खेले। पर यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही है स्टूडेंट्स, ये देखिए 8 PM to 2 AM, 2 और 4 और 2 6 घंटे, और इसमें बीच में डिनर ये रूम में मंगा ले रहे हैं। ही वाज स्टडीइंग एवरी डे। और सैटरडे संडे को थोड़ा लाइट होता होगा, क्योंकि यदि आप नहीं सब बहुत हेक्टिक होता था सैटरडे संडे। हाँ, मेरा मतलब है इसके बाद आने के बाद भेजा फ्राई हो जाता है। आई यूज्ड टू स्लीप एंड देन उसके बाद फिर से उठ के स्टडी रिवाइज जो पढ़ा है। तो गाइस ये है, आप देखिए क्या है, आपके सामने एग्जांपल है। ही स्कोरिंग 680, आपका रैंक क्या है? 1614। 1614। तो ये सारा रूटीन पॉसिबल है, आपको बेमतलब है। आई पर्सनली डू नॉट रेकमेंड कि आपको डमी स्कूल करना चाहिए, आपको स्कूल मिस करना चाहिए। दिस इज फीजिबल। आपको यदि देखा जाए तो दिव्य, यदि मैं देखूं वीक में आप कितने घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपकी कोचिंग हो रही है 8
16 आवर्स, या 16 आवर्स आप वहाँ पे हैं। उसके अलावा 8 to 2 AM इसके अंदर ये 6 घंटे होते हैं। मैं अज्यूम कर लेता हूँ आप एक्चुअल स्टडीज 4.5 आवर्स के आसपास कर रहे हैं। 4.5 into 5 22, तो करीब 38 आवर्स की स्टडीज आपने की, पर आपने हर हफ्ते की 11th और 12th पूरा प्लस स्कूल। प्लस स्कूल। तो स्कूल में इफेक्टिव तो मैं 2 घंटा टाइम मान लूँ? नहीं 4 घंटे एटलीस्ट। 520, ठीक है सर 11th में it was better because 11th में school was online, so only 3 classes I had to attend. करेक्ट। और वो भी Not only मतलब कि कुछ भी कर लो। physics को तो I didn't attend, हाँ। but उसके बाद only 2 classes bio and chem I used to attend very religiously. तो यहाँ पे जो दिव्य की बात समझ आ रही है ना, ये वाला टाइम स्टूडेंट जो है स्कूल के Waste कर अंदर देते हैं। दे वेस्ट इट, इसको इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। Yeah. आपने हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए टारगेट बैच और मास्टर क्लास से, कैसे थे क्वेश्चन? बहुत अच्छे थे and they were totally NCERT based and totally relevant for NEET, which covered all the statements in NCERT. And each statement wise question, मतलब when you get that in the paper as well, आपको एक अलग से अंदर से फील होता है कि yes I practiced it. तो आपके मदर फादर डॉक्टर हैं, Yeah. आपकी सिस्टर सेकंड ईयर MBBS में Yes. MGM इंदौर, हाँ जी। उन्होंने भी टारगेट बैच से क्वेश्चन प्रैक्टिस की? Yeah. उन्होंने ही बताया आपको इसके बारे में? हाँ उन्होंने बताया। तो स्टूडेंट्स फाइनली आप समझ लीजिए कि इस समय पे टारगेट बैच उस जगह पे पहुंच गया है जहाँ पे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, एक बड़ी सिस्टर अपने छोटे भाई को बता रही है कि भाई टारगेट बैच से प्रैक्टिस कर लेना क्योंकि NCERT बेस्ड प्रैक्टिस है। बहुत शानदार। अब मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, यदि आपको भाई गाइस बाय द वे इस रूटीन को देख लीजिए, मेरे हिसाब से किसी भी तैयारी फॉर दैट मैटर लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए एक रूटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं 100% श्योर हूँ कि हालांकि रात को 3 बजे 3 घंटे सोता था और दिन में 3 घंटे सोता था, 5:30 बजे अपने आप नींद खुल जाती होगी विदाउट अलार्म क्लॉक? नहीं अलार्म तो चाहिए था। आई वाज रॉन्ग। ठीक है, तो दिव्या अब ये बता दीजिए क्विकली, यदि आपको 3 चीज़ें, कोई आपके पास आए, बहुत सारे लोग अब आएंगे, दिव्या आपका सिलेक्शन कैसा हुआ, इतना बड़ा स्कोर कैसे आया, तो आप यदि कोई 3 चीज़ें बतानी हो विच आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन दिस बिग स्कोर ऑफ 680, तो आपका आंसर क्या होगा? So the number one would be कि a self discipline and a self confidence that you should have in yourself, and without that I think nothing, not even board exams they सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये रूटीन है, ये 8 बजे से 2 बजे तक जो पढ़ाई होनी है होनी है। यहाँ पे क्लास के अंदर टाइम पास नहीं करना है, नहीं। यहाँ पे भी अपने ये घंटे निकालने की कोशिश करनी है स्कूल के अंदर। Yes, absolutely, every time, मतलब that this has to be done. Not only this, मतलब any your schedule, any routine that has to be followed. एवरी डे व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज बहुत ज्यादा ना पढ़ो, पर जो पढ़ रहे हो कंसिस्टेंटली पढ़ो। यस, ठीक है। दूसरी चीज कि आप अच्छे से अच्छा कंटेंट पढ़ो, NCERT के बाहर मत जाओ, एंड दैट इज टोटली मतलब इट्स जस्ट टोटल टाइम वेस्ट, बिल्कुल बाहर नहीं जाना। अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करें, तो इसका मतलब यह है जैसे आपके पेरेंट डॉक्टर्स हैं, आपकी मदर और फादर किस चीज के डॉक्टर हैं? माय मदर इज एन एनेस्थेटिस्ट एंड माय फादर इज अ पीडियाट्रिशियन। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर हैं तो आपने कहा कि भाई मुझे तो ना वंश का नाम ऊंचा करना है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन के अंदर उठा के PhD कर डाली, ऐसी तैसी हो जाएगी, क्योंकि एक सवाल आएगा उससे, राइट? रियलिटी एग्जाम की ये है कि यू हैव टू बी हॉरिजॉन्टल रादर देन डीप वर्टिकल। फेयर इनफ। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट इज दैट यू शुड मतलब have good teachers, and you should always follow them no matter what they say. Just follow them, and they are always right, and टीचर्स आर ऑलवेज राइट। yes, teachers are always right. आप फैंटम ना बने, आप टीचर को क्लास में परेशान ना करें। Yes. चुपचाप एब्जॉर्ब कर लें, 1-2 इधर उधर स्लिप अप्स हो गए, जनरली टीचर्स अच्छे होंगे, स्लिप अप्स हो गए, इग्नोर कर दो। मतलब है ना, द्रोणाचार्य और आप अर्जुनी बन रहे हो, मतलब उस जगह पे जाके बैठने। मैंने देखा है बहुत सारे लोग, सर आपको ये नहीं ये पढ़ाना चाहिए और ऐसे पढ़ाना, वो सब बकवास है। No, that's wrong. मतलब क्योंकि आप इस जगह पे ट्रस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, फेथ की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो मोटिवेशन और जो डिसिप्लिन चाहिए, इफ यू आर कंटिन्यूअसली वंडरिंग कि मैं सही आदमी से पढ़ रहा हूँ या किसी और को बेहतर आता है, तो कभी भी आप फोकस ही नहीं कर पाओगे क्लास में। यस, कभी भी नहीं हो पाएगा। गुड पॉइंट्स। आपके सामने दिव्य अग्रवाल है स्टूडेंट्स, फैंटास्टिक 680 स्कोर। अब एक चीज बताइए, आप एग्जाम देके आए होगे तो जबरदस्त खुश हो गए बहुत। फिर रिजल्ट के दिन दिमाग का एकदम कचरा हो गया होगा? नहीं, रिजल्ट के दिन आई वाज चिल। मैं वैसे भी फ्रेंड्स के साथ बाहर ही था उस दिन,
तो फिर पर आपको जब पता चला यू मस्ट हैव बीन एक्सपेक्टिंग अ टॉप 1000 रैंक, या आई वाज और आपकी रैंक है अभी 1654 कुछ 1614 1614। Yeah. तो अभी आप कौन सा कॉलेज पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे और अब क्या लग रहा है रियलिस्टिकली क्या मिलेगा? पहले आई वाज एक्सपेक्टिंग VMMC, अभी भी इट्स ऑन बॉर्डर लाइन 20-30 रैंक्स का डिफरेंस है, बट नाउ RML इज मोर फीजिबल। तो आप UCMS के मुकाबले RML प्रेफर करेंगे बिकॉज ऑफ PG कोटा। फेयर इनफ गाइस, आपके सामने दिव्य अग्रवाल है। इस वीडियो को वापस देखिए, खासकर वो स्टूडेंट जो इस समय 11th के अंदर है, नीट की तैयारी कर रहे हैं, 2025 में देंगे, 12th में नीट की तैयारी कर रहे हैं, सारे टाइम उन्हें लगता है कि मैं स्कूल क्यों जा रहा हूं। उन बच्चों को एडवांटेज है जिनका डमी स्कूल है। मैं आपको यह बता सकता हूं अपने एक्सपीरियंस से, काफी सारे स्टूडेंट्स जो टॉपर्स हैं लाइक दिव्य, they are going to school, they are managing their time and they are doing very well in NEET. Best of luck to all of you. आपका कोई भी सवाल है दिव्य से तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मैं दिव्य से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये इस वीडियो को देखें और कमेंट में कुछ दिखाई दे जिसमें इनको जवाब देना है तो he'll answer your questions. Thank you very much. Thank you दिव्य so much. Thank you sir, thank you.